तो फ्रेंड्स, तन्वी के पापा निकल चुके हैं ड्यूटी के लिए और मैं यहाँ बाहर बैठ के उनको टाटा वाला कर रही थी। आज के लिए जल्दी चले जाते हैं। और मैं यहाँ बैठ के ये सोच रही थी, यार ये कैसा है ना, मतलब गांव बहुत मिस करती हूँ सच में। वहाँ इतने सारी हरियाली, पेड़ पौधे, सब कुछ, और यहाँ सिर्फ हर जगह बिल्डिंग बिल्डिंग दिखता है ना, पेड़ पौधे का नामो निशान नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा नहीं लगता, बहुत याद आती है गाँव की। शहर का यही तो है, गाँव जैसा कुछ भी नहीं है यार। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह शाम ही पानी आती है हमारी बिल्डिंग में, तो मैंने यहाँ पे तन्वी को बोला कि आ जाओ तुम नहा लो। और सब लोग पानी भर रहे थे बाहर, हमारे बिल्डिंग वाले सब पानी पीने का भर भर के लेके जा चुके थे। कुछ लोग थे जो भर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी टब निकाल लेती हूँ और मैं भी भर लेती हूँ, तन्वी नहा लेगी। और ये रखा है मेरा पानी भरा हुआ। यहाँ पे तन्वी को देखो मैंने बिठा दिया था और भैया उसको नहला रहा था पानी डाल डाल के। इसमें से देखो फ्रेंड्स, हम इसमें से भरते हैं। ये जो पानी गिर रहा ना, ये हमारा मतलब ये नर्मदा लाइन का पानी है और इसी में से हम लोग पीने के लिए भरते हैं। जो सबका पीने का भरा जाता है, उसके बाद हम लोग अपना काम के लिए भर लेते हैं। और ये देखो ये पानी फ्रेंड्स एक दिन छोड़ छोड़ के एक दिन आता है, मतलब एक दिन नहीं आता, एक दिन आता है। और ये देखो ये बच्ची छोटी सी, हम लोग ये बरामदा पूरा धो रहे थे, काम कर रहे थे सफाई। तो ये बच्ची खेल रही थी, 8 महीने की है सिर्फ, बहुत ही प्यारी है। और ये खेल रही थी, हम लोग यहाँ पे धो रहे थे तो और इसकी बड़ी बहन जो ये झाँक रही है ना, ये बहुत ही बदमाश है, मेरे को देखते ही रोने लगती है। क्योंकि एक बार ना मैंने डरा दिया था इसको, इसीलिए बहुत डरती है मेरे से। हम लोगों का ऐसा है फ्रेंड्स, अगर मैं पानी डाल रही हूँ तो कोई एक जन वाइपर मार देगा, धो देगा, ऐसे करके हम पूरा साफ़ कर लेते हैं। फिर तन्वी को मैंने नहला दिया बाहर ही, उसने नहा लिया था, फिर मैंने उसको बिठा दिया। और देखो कपड़े वपड़े सब टब में लेके ऐसे ही अंदर आ गई हूँ। शाम को पानी आएगा तब धोऊंगी, अभी ऐसे के ऐसे ही मैं बाथरूम में रख दूँगी। पानी है भरा हुआ, पर मुझे भी तो नहाना है ना, इसलिए अभी मैं नहीं गिराऊँगी। शाम को इकट्ठे मतलब कपड़े जब पानी आता है तब धोती हूँ। और अब मैं फटाफट तन्वी को रेडी करूँगी। फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। हमदा धोने के समय और इसको नहलाते टाइम में देखो पूरी गीली हो गई हूँ देखो कैसे पूरा गीला गीला हो गया है। तो मुझे भी नहाना है, पर अभी फ़िलहाल मैं फटाफट से तन्वी को तैयार कर दूँ, रेडी कर दूँ, ताकि ये फिर खेलने लगे, उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। हाय, कभी कभी मुझे बहुत प्यार आता है इसके पर बस कभी कभी बदमाशियाँ ज़्यादा करती तो गुस्सा आता है, वरना इतनी प्यारी है ना, इतने प्यार से मुझे कहती मम्मा मम्मा ताना दे दो। इसे कपड़ों में सबसे ज़्यादा फ़्रॉक पसंद है। इसे मतलब कहीं आना है जाना है या कुछ भी हो, मम्मा फ़्रॉक पहना दो, मम्मा मुझे फ़्रॉक ही चाहिए ना, मैं सुंदर नहीं लगती हूँ ऐसे कपड़ों में, मुझे तो फ़्रॉक ही चाहिए, मुझे लड़की बना दो, मेरे को लड़का नहीं बनना। और कंघी करते टाइम ऐसा बोलती है, मम्मा मेरे बाल ऐसे खुले कर दो, कंघी कर दो, बस चोटी नहीं करना, ऐसा बोलती है।
तो अब तन्वी को नहला दिया है, अब मैं भी नहाऊंगी। और पता है इसको नहला देती हूँ तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि फिर ये ऐसे ही घूमती रहती है बांदरी बन के। तो अभी एक जगह कहीं भी खेलती रहेगी नहा धो के, और मैं आराम से फिर अब नहा धो सकती हूँ खुद भी और काम कर सकती हूँ। तो अब मैं भी जा रही हूँ नहाने फ्रेंड्स। और देखो ये जो मेरे अलमीरा के कांच पे दिख रहा है हाथ का निशान, ये रोज़ का मेरा होता है, तन्वी करती है। और अभी उसने ये देखो गुड़िया देख लिया है डॉल, तो ये जिद करने लगी कि मुझे चाहिए चाहिए। और ये मैं मेरे लिए लेके आई थी वहाँ से, हम लोग मेला गए थे घूमने तो, और तन्वी के पापा ख़रीद नहीं रहे थे, बहुत जिद किया था कि मेरे को चाहिए चाहिए। और ये देख लेती है तो रोती है कि मुझे चाहिए, और मेरे को डर लगता है कि ये ख़राब ना कर दे, इसीलिए मैं इसको देती नहीं हूँ। पर मैंने दिया, मेरा बस यहीं बैठे है ना, अब मैं जा रही नहाने। तो अब मैं नहा चुकी हूँ और फटाफट अब देखो ये सनस्क्रीन लगा रही हूँ। मैं लोटस का सनस्क्रीन लगाती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे स्किन पे पता नहीं ऐसे फोड़े फुंसी सी हो गई थी एक बार, तो इसीलिए। और फेयर लवली वगैरह तो कुछ नहीं लगाती। वाइट टोन वाला क्रीम रखा है, मेरे हस्बैंड ला के दिए थे, तो वो पता है बहुत टाइम हो गया मेरे पास रखा है, अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ। मुझे तो लग रहा है मैंने 4-5 बार भी उसको यूज़ किया है कि नहीं, क्योंकि मेरे को क्रीम लगाना बिल्कुल पसंद ही नहीं। मैं सिर्फ पाउडर लगा लेती हूँ, कोई सा भी पॉन्ड्स वगैरह कोई सा पाउडर लगा लेती हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो फटाफट मैं रेडी हो रहा हूँ, उसके बाद देखती हूँ तन्वी कहाँ है, खेल रही है, क्या कर रही है। तो अभी मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी, और अभी पता है चूहे कूद रहे, पेट में बहुत तेज़ लग रही है भूख। तो देखते हैं क्या है, तो खाना तो है नहीं, तो अब मैं तरबूज खा रही हूँ। तरबूज देखो फ्रेंड्स लेके आए थे तन्वी के पापा तन्वी के लिए, तो थोड़ा सा ही बचा था सिर्फ मेरे लिए, तो बाकी इन लोगों ने खा लिया था नाइट में ही। तो अभी देखो तन्वी आ गई। तन्वी बहुत रो रही थी, बड़ी मुश्किल उससे मानी थी। अभी पता है वो कह रही थी मुझे खेलने जाना है, तो मैंने बोला ठीक है चले जाओ, और वो गेट पकड़ के और चप्पल पहन रही थी, और मैंने ध्यान नहीं दिया, पर्दा लगा था तो पर्दे के पीछे था उसका हाथ, और मैंने गेट बंद कर दिया और उसकी उंगली दब गई। देखो उसने अंगूठा ऐसे करके रखा है ना, उसकी उंगली में लग गई थी चोट, और बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। फिर मैं जाके दवाई लेके आई और लगाया, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी ये। तो अभी तो वो अपने दोस्त के साथ खेलने में बिज़ी हो गई थी, तो उसका ध्यान हट गया वहाँ से कि उसको चोट लगी है, बट दर्द हो रहा होगा जब भी उसने अंगूठा ऐसे ऊपर करके रखा है। दर्द तो होता है फ्रेंड्स, मुझे भी ज़रा सा भी कट जाता है उंगली सब्जी काटते टाइम या कुछ भी, तो बर्तन धोते कपड़े धोते टाइम बहुत जलन होता है। और मैं यही सोच रही थी यार इसको कितना दुख रहा होगा, क्योंकि थोड़ा ब्लीडिंग भी आ गया था इसके उंगली से, तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था। तो अभी मैं इसको खिला दूँ। इसके दोस्त भी है गुंजन, वो भी कमरे में ही है, खेल रही है, और मैं उसको भी ज़रा सा दी, बट कुछ था नहीं अभी खाने के लिए, तो मैंने इसको खिला दिया थोड़ा, और थोड़ा मैंने खा लिया। और उसके बाद हम कुछ बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि आफ्टरनून में ना ये निकल के घूमने लगती है पता है, फिर पूरे टाइम धूप में खेलती रहती है, और इतना तेज़ धूप है कि पूछो मत। इसीलिए अभी मैंने इसको खिला पिला के हाथ मुँह पोंछ दिया इसका, और अब इसको भी वो कोशिश करूँगी कि सुला दूँ। मेरे कपड़े ना, मतलब हम लोगों के कपड़े मैं रात को ही धो लेती हूँ जब पानी आता है, और बाथरूम में रस्सी बांध के रखी है मैंने, वहीं पे टांग देती हूँ। और दिन में मतलब अंकल जब रहते हैं ना हमारे मकान मालिक, तो थोड़ा गुस्सा करते हैं कि यहाँ नहीं डालना, तो इसलिए गीले कपड़े तो मेरे बाथरूम में ही रहता है, पानी पूरा नितर जाता है, उसके बाद मैं यहाँ पे डालती हूँ, क्योंकि छत पे इतना ऊपर जाना आना, मैं सिर्फ सोने जाती हूँ आती हूँ, तभी मैं पूरी पगला जाती हूँ, पूरी थक के एकदम सांसें फूलने लगती है, तो मेरे से नहीं बनता, तो इसलिए यहाँ पे ही सुखा देती हूँ मैं मेरे कपड़े। और फिर शाम होने से पहले पहले उठा लेती हूँ, सूखने के बाद सूख जाता है जल्दी, क्योंकि पूरे पानी निकल चुका रहता है रात में, पूरी रात भर में, इसीलिए।
मैंने तन्वी को बहुत कोशिश की सुलाने की, बट ये नहीं सो रही थी, तो मैंने इसको और इसकी फ्रेंड को चॉकलेट दी। फिर मैंने बोला आप सो जाओ, तो फिर वो सो गई। और उसके बाद मैं तो नहीं सोई थी, मैं फ़ोन चला रही थी। देखो शाम हो गई, अब मैं इसको उठाने की कोशिश कर रही थी पर ये नहीं उठ रही थी। देखो इसको कितना ज़्यादा पसीना हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ यहाँ पे। अब कपड़े वपड़े उतार के सारा रूम में रख लेती हूँ और उसके बाद अब मैं चली मीनू के घर। सो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ मीनू के रूम पे, उड़ी बाबा। और मीनू की दादी बाहर बैठी है और वो मुझे कह रही छोरी कहाँ है, अभी क्यों आ गई तू, आना ही नहीं चाहिए था ना। मीनू तो यहाँ भी नहीं। मीनू, तो दादी मेरे को बोले कि अभी क्यों निकली घर से, शाम हो गई तो घर में घुसी रहती, आई क्यों। फिर बोले छोरी का है, मैंने बोला सोई है। बोले जा जा घर में घुस, दिन भर की आती नहीं, अब भी आई है। ऐसा गुस्सा कर रही थी। मैं बहुत याद करती दीदी दादी मेरे को, मैं नहीं आती हूँ, दिखती नहीं हूँ तो यहाँ मीनू बहुत ज़्यादा शर्मा रही है क्योंकि ना उसने तेल लगा रखा है सर में। फिर मैंने बोला चल पौधे देखते हैं, क्योंकि इसके छत पे मेरे पौधे भी रखे हैं कुछ, तो मैं आई थी देखने के लिए। तो बस देखो, इसको फान के जाना पड़ेगा क्योंकि इसका घर बन रहा है ना, तो उस वाले मतलब बगल में जो आंटी है अंकल है उनके छत पे रखा है फ़िलहाल। क्योंकि पानी डाल दिया तुमने? अभी डाल के गई थी। हाँ तो रही यार, मेरे तो क्यों नहीं हो रहा, पूरा खराब हो गई। ये हो तो रहा है, ये वाला मर गया क्या, ये इतना कैसे ऐसे कैसे हो गया। नहीं ना ये लड़की जब तेल लगा लेती है तो इतना शर्माती है कि पूछो मत। अभी उसने तेल लगा दो कैसे पीछे छुप गई। तेल लगाने के बाद ना तो इसे घर से निकलना है ज़्यादा, ना कहीं आना जाना है, ना ही तुम इसकी फ़ोटो ना वीडियो कुछ मत लो। और अभी इसने फ्रेंड्स ऑनलाइन एक क्लेचर मंगाया है, 104 रुपये ना, 104 रुपये का। वही लगा के मुझे वो दिखा रही है, आयो रामा, कि देखो कैसा लग रहा है वो क्लेचर। आप लोग देखो और बताओ कमेंट में कि कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है शाम। मैं आई थी मीनू के घर पे, और जो अभी मैंने आप लोग को दिखाया वो क्लेचर कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मीनू ने मंगाया है मीशो से ओनली 104 रुपीज़ के। और फ्रेंड्स, बाकी मौज मस्ती सब एक तरफ, बट अभी जो चल रहा है ना पाकिस्तान वाला, कितना बुरा लग रहा है। मतलब जैसे रील स्क्रॉल करो, कुछ भी चलाओ, हर जगह मतलब व्हाट्सएप पे भी वीडियो, यूट्यूब, इंस्टा, सब जगह वही दिख रहा है। देख के इतना बुरा लग रहा है ना, सच में बहुत बुरा हुआ। पाकिस्तान वालों को सही में छोड़ना नहीं यार। सच में पकड़ के दौड़ा के जिन ने ऐसी हरकत करी ना, सबको ठोक दो, एकदम से उड़ाई दो। सच्ची बहुत बुरा लग रहा है सच में। जिन लोग के घर में ऐसा हुआ है, पता नहीं उन पर क्या ही गुजर रही होगी। खैर फ्रेंड, अब हो चुकी है शाम, तो अब मैं जाऊंगी रूम पे और देखते हैं क्या बनाना है। कद्दू रखा है मेरे रूम पे, तो मैं दोपहर से ही सोच रही थी। पता है सुबह खाना बन जाता है तो ठीक रहता है। मेरे हस्बैंड आज चले गए थे, मॉर्निंग में तो खाना ही नहीं बनाया था मैंने मॉर्निंग में, और पूरे दिन में सिर्फ सोचते रह गई कि अब बनाऊंगी, और मैंने बनाया नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ, अब देखती हूँ कद्दू बनाऊँ, कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ। और नाइट में तो अधिकतर मैं चावल ही बनाती हूँ, रोटी नहीं बनाती। तो देखते हैं कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँ या फिर दाल बनाऊँ। घर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या बनाना है। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी। मैं कद्दू नहीं बना रही, सोचा मैंने कढ़ी बना लूँ, तो मैं कढ़ी बना रही हूँ फ्रेंड्स, देखो। और अभी कढ़ाई रख दिया है, अब मैं यहाँ पे बेसन को घोल रही हूँ। मेरे घर पे ना ये छाछ वाछ और दही वाला कढ़ी बना दो ना, तो ये लोग खाते नहीं है। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खाते, तो सिर्फ बेसन की जो बनती है ना कढ़ी, यूपी वगैरह में उस तरफ बनती है, तो मैं वही बना रही हूँ बिना छाछ की। और यहाँ मैंने तड़का लगा के पहले, और उसके बाद कड़ी पत्ता छोटे छोटे ही थे मेरे पौधे में, तो वही डाली थी मैं। और बस देखो बहुत देर तक ये किया मैंने, चलाया और बन गई। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि कड़ी में मतलब कुछ ना कुछ तो डालना ही चाहिए, मतलब बूंदी हो गई या फिर कोई गांव में बड़ी वगैरह डालते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला, आप लोग डालते हैं कि नहीं मुझे कमेंट करके बताओ। तो मैंने कढ़ी और चावल बना दिया है। और अब पता है क्या हुआ, मैंने इन लोगों को बोला था खाना खा के सोना, पर मैं खाना बना रही थी और मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, ये लोग बिना खाए ही सो गए। अब मैं इन लोगों को जगाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, अपना बोरिया बिस्तर लूँगी और छत पे चली जाऊंगी सोने के लिए। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके
और थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, लव यू। अपना अपना ध्यान रखना। ये देखिए यहाँ पे ये लोग सो गए हैं। अब मैं इन लोग को जगाऊंगी और बोलूँगी खाना खाने के लिए। ये लोग खाना खाएंगे, उसके बाद बस ऊपर छत पे। बाय बाय सबको, टाटा।